देखा, मैं जानती थी इन छोलों में कुछ गड़बड़ है। और ये बर्तन भी हमारा नहीं है। कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। कटोरे में कोई छोले लेकर आया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा कौन हो सकता है? अब तक तो हम सबने यही सोचा था कि दौलत की लालच में राधा अपने बेटे को बाबूजी की संतान बता रही है, लेकिन हम सबको जहर देने के पीछे क्या वजह हो सकती है उसकी, पता करना ही होगा मुझे। मैं अपने घर संसार पर उस औरत की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। एक मजबूत ढाल बनकर अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाऊंगी मैं। ये तो मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, ये काम राधा नहीं किया है। अभी जाकर बात करती हूँ उससे। रिलैक्स आरती जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यश जी, आप समझ नहीं रहे। आरती जी प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यस भाभी, जब से उस ड्राइवर ने अपने घर वालों के साथ बाहर डेरा जमाया है, भैया ने सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। घर में कोई नहीं आ सकता। राधा यहाँ आई थी अच्छी, मैंने खुद उसे खिड़की से जाते हुए देखा है। और ये बर्तन भी हमारा नहीं है। एक सेट ऐसा था तो सही पुराना, पर मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया था। शायद राम दुलारे गलती से ले आया होगा। आरती जी अब तो तसल्ली होगी ना आपको, ये बर्तन हमारे घर का ही है। आपको मैंने कितनी बार कहा है आरती जी, ज्यादा मत सोचिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये छिपकली। अरे तो ढिंडोरा पीट कर तो आएगी नहीं। 1 मिनट के लिए ढक्कन खुला होगा, गिर गई होगी। यश ठीक कह रहा है, बेकार का तनाव लेकर अपनी सेहत खराब मत करो। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। गायत्री, और छोले होंगे ना, लेकर आओ। कैसे यकीन दिलाऊं मैं सबको कि वो औरत हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन मैं राधा को उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। लो बेटा, हर कामना तुम्हारी पूरी होएगी। बाबा, तो फिर ये आशीर्वाद भी दे दीजिए, इस बार ये पासा उल्टा ना पड़ जाए। बेटा, हमारा कोई वार खाली नहीं जाता। हमने कहा ना, तुम्हारी हर कामना पूरी होएगी। ठीक है बाबा। जा बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है। इस सेट का तो नहीं है ये, और इस वाले का भी नहीं। मम्मा, मैं पलक और पायल दादा और दादी जी के रूम में सोएंगे। वो हमें कहानी सुनाएंगे। हाँ, ये रहा। डिजाइन एक सी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो चुपकली वाले शोले राधा नहीं रखे थे। ये आवाज तो हमारे कमरे से। यश जी, यश जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हुआ आरती जी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? वो मैंने कोई आवाज सुनी तो मुझे लगा कहीं वो लोग फिर से। आरती जी, वो चेयर गिरने की आवाज थी और आपको लगा कि वो औरत मुझे जान से मारना चाहती है।
लगता है आप अभी भी छोले वाली बात को लेके बहुत परेशान हैं। कुछ नहीं होगा मुझे, आप है ना साथ। आप समझ नहीं रहे जी। आपके परिवार, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। मैं इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। एक छोटी सी आवाज मेरा दिल दहला देती है। ऊपर से वो औरत, उसका वो बेटा, पता नहीं हमारे परिवार को क्या नुकसान। आरती जी, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम दोनों साथ हैं ना, और हमारे साथ साथ हमारे माँ बाबू जी, पूरा परिवार है। आरती जी, हमारी खुशियों को वो लोग नहीं छीन सकते। से कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली। क्या हुआ माँ? बैठ बैठ बैठ। अरे क्या हो, क्या कर रहे? अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं माँ चाकू के साथ? अच्छा, अब समझे। अपने लल्ला की नजर उतारने का टोटका कर रही हो। लल्ला पर आई बला को भगा रही हो। हाँ, नजर उतार रही थी तेरी। अपने अधिकार को लेके तू जो ये लड़ाई लड़ रहा है ना, उसे लेकर बहुत घबराहट होती है मुझे। मैं डरती हूँ कहीं। अरे माँ, तू डरती बहुत है। बैठ, अरे बैठ। अरे किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो तेरे इस बांके छोरे के बाल भी बांका कर सके। कुछ नहीं होगा हमें। अरे हमारे पास खोने को है ही क्या? ना इज्जत है ना दौलत। डरना तो उन्हें चाहिए, सिंधिया परिवार को, जो झूठी इज्जत और रुतबे का मुखौटा ओढ़कर घूमते फिरते हैं। 4 दिन माँ, बस 4 दिन, और उसके बाद डीएनए की रिपोर्ट, और फिर हम गृह प्रवेश करेंगे इस महल जैसे घर में। अरे तू रानी की तरह राज करेगी वहां। ठाट से बुलाएगी नौकरों को, हुक्म चलाएगी उन पर। जिसने हमारा हक छीना है ना माँ, समझ ले उनके दिन पूरे हुए। 30 साल के एक एक दिन, एक एक ताने और गालियों का बदला किन किन के लेंगे हम उन लोगों से। हे भगवान, कहीं इस रिपोर्ट के आने पर उस रात से पर्दा ना उठ जाए जिसे मैंने बरसों से अपने सीने में दफना कर रखा है। नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा।